Good morning, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स डाइवर्सिटी, जिसमें हमने टूरिज्म के बारे में रीड किया। केरला के कैसी वहाँ के रहने की स्थिति है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, और लद्दाख की। तो इस प्रकार हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप पीपल यहाँ रहते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग है, रिलीजन अलग हैं। तो इन सब के कारण भी क्या हमने फर्स्ट लेसन में रीड किया था, यूनिटी है इंडिया के अंदर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार हम अब देखेंगे कि डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, भेदभाव कैसे है, यानी कि अलग अलग होने के कारण हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम रीड करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने क्या रीड किया था, यू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मीनिंग को रीड किया था। एंड सम टाइम पीपल हु आर डिफरेंस फ्रॉम अदर आर्टिस्ट, तो कुछ समय कभी कभी पीपल है अलग होते हैं दूसरों से, लाफ एट और नॉट इंक्लूड इन ए सर्टेन एक्टिविटी हो, जिसको हम टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं या उन पर हंसते हैं, या उनको कि अपनी एक्टिविटी के ग्रुप की जो एक्टिविटी उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड अदर ट्रीट अस इन सच वे। तो अगर हमारे साथ कोई इस प्रकार का बिहेवियर करता है या हमें हर्ट करता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें अपने आप को हेल्पलेस लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, एंड उदास हो जाते हैं जब हमारे दोस्त या कोई दूसरे हमारे साथ इन तरीक़ों से हमारे व्यवहार करें। हैव यू ईवर वंडर्ड वाई दिस हैपन, तो हमें कई बार ये भी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू सोसाइटी वे लिव। जिस सोसाइटी में, समाज में हम रहते हैं तो उसमें कैसे समाज के अंदर हमारे अनुभव बताएगा, या कैसी जो इनइक्वालिटी है वो हमारे समाज के अंदर पाई जाती है। कनेक्टेड इनइक्वालिटी दैट्स एग्जिस्ट हैं, जो हमारे साथ, हमारे सोशल में, हमारे आसपास में जो हमारे नेबर रहते हैं, तो कैसे उन लोगों के अंदर इनइक्वालिटी मिलती है। लुक एट दिस पिक्चर, जिसमें क्या है कि हम अलग अलग टाइप के क्या देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो इसमें कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया गया। तो डिफरेंस एंड प्रिजुडिस, डिफरेंस है एक दूसरे से अलग होना, या पूर्वाग्रह, यानी कि हमारे जो पहले के जो विचार हैं, लोगों की जो पहले की धारणाएं हैं वो कैसी हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, यानी कि हम क्या हैं, हाउ वी लिव, कैसे हम रहते हैं, एंड लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, व्हाट वी ईट, हम कैसा खाना खाते हैं, वियर क्या पहनते हैं, द गेम वी प्ले, कौन सा खेल है जो हम खेलते हैं, द थिंग्स वी सेलिब्रेट से, और कौन से त्यौहार हैं, कौन से फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द इन्फ्लुएंस बोथ बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्रीज ऑफ द प्लेस वेयर, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान की हिस्ट्री या जियोग्राफी, दोनों ही पार्ट का हमारी लाइफ पर क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो हमारी जियोग्राफी या हिस्ट्री है, जैसे हम हरियाणा के रहने वाले, तो हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, और जैसे हम नीचे साउथ तमिलनाडु या इधर रहने वाले, तो वहाँ का क्लाइमेट या कंडीशन अलग अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग अलग है। तो इस प्रकार वहाँ का जो पुराना आवर पास्ट है वो भी अलग है, तो इस प्रकार इफेक्ट होता है वहाँ के लोगों। यू विल गेट एन आइडिया, तो आप एक आइडिया आएगा हाउ डाइवर्स इंडिया, कैसे अलग अलग लोग इंडिया के रहते हैं। यू विल इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट के द्वारा हम इस बारे में देखेंगे। देयर आर 8 मेजर रिलीजन, कितने मेजर रिलीजन है बेटा, 8 एंड वर्ल्ड के अंदर एवरी सिंगल वन ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक धर्म इस प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, प्रत्येक धर्म को इसमें माना जाता है, मनाया जाता है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम, 1600, 1600। अब ध्यान रखना है 8 रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में और 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर लैंग्वेज, जिनकी अपनी मातृभाषा है। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और भारत के अंदर कितने 100 से भी ज़्यादा नृत्य कलाएँ हैं, नृत्य किए जाते हैं। यट दिस डाइवर्सिटी फिर भी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, विविधता
हमेशा खुश होने का कारण है, यानी कि नहीं है, हम हमेशा इस डाइवर्सिटी के कारण खुश नहीं रह सकते। दिस इज़ बिकॉज़ वी फील सेफ, क्योंकि हम कैसा महसूस करते हैं, सुरक्षित। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं अगर उनके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं, एंड सिक्योर, सुरक्षित हैं, आश्वस्त हैं, विद पीपल हु लुक टॉक, जो हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, जिनकी ड्रेस हैं वो हमारे जैसी हैं या सोचते हैं हमारे जैसे हैं, तो उनके साथ हम सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। सम टाइम व्हेन वी मीट पीपल, कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, एंड वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड फेमिलियर, कैसे वो हमें अजीब लगते हैं या अपरिचित लगते हैं। At time we may not understand or now the reason why they are different from us, और उस टाइम हम जो रीज़न है उसका नहीं समझ पाते कि वो हमसे अलग क्यों है, उस रीज़न को हम नहीं जान पाते कि अब हमसे डिफरेंट क्यों है। पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड, कुछ लोगों का अपना एटीट्यूड अलग होता है, ओपिनियन अलग होते हैं, अदर वो आर नॉट लाइक दैम, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं तो उसके बारे में लोगों का एटीट्यूड भी अलग होता है और ओपिनियन भी अलग होता है। तो इसमें हम सोचना कि क्लास में स्टूडेंट हम, आप किसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो, किसको जो नहीं पसंद करते हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए आपका जो एटीट्यूड है या ओपिनियन है वो कैसा है। लुक एट द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स पे हम ध्यान देंगे। यू बिलीव टू विथ यू अबाउट रूरल अर्बन लाइफ इन इंडिया, तो ये बात सच है कि भारत के अंदर कुछ लोग गांव के एरिया में रहते हैं और कुछ लोग शहरी अर्बन लाइफ में। टिक मार्क दो दैट यू एग्री, आपको जिस पॉइंट से एग्री है उस पर आपको टिक करना है। डू यू हैव ए प्रिजुडिस अगेंस्ट रूरल अर्बन पीपल, इसमें कुछ पूर्वाग्रह दिए गए हैं, यानी पहले के बारे में बातें दी गई हैं कि पहले लोग क्या सोचते थे रूरल गांव के लोगों के बारे में और अर्बन पीपल के बारे में। फाइंड आउट ऑफ दिस शेयर्ड ऑफ बाय अदर एंड डिस्कस द रीजन वाई पीपल हैव दीज प्रिजुडिस, तो इसको पता लगाने के लिए लोग ऐसा क्यों सोचते थे दूसरों के बारे में, ये पॉइंट दिए गए हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडिस, तो इस जो लिस्ट नीचे दी गई है, हैव नोटिस अराउंड, जो हमारे चारों तरफ हम जिनको देखते हैं, हाउ डू दे अफेक्ट द वे इन विच पीपल ट्रीट इज, तो वो तरीके हैं जिसका इफेक्ट लोगों की लाइफ पर पड़ता है, वो जिस तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये लिस्ट के बारे में हम रीड करेंगे। रूरल पीपल्स, तो ये लोगों की पहले की थिंकिंग थी कि रूरल लोग कैसे होते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लाइफ इन विलेज, तो 50% से ज़्यादा लोग भी कहाँ रहते हैं भाई, गाँव के अंदर रहते हैं। ये तो बात ठीक है भाई, ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या कहाँ जा रही है, माइग्रेट कर रही है अर्बन एरिया की तरफ। सेकंड पॉइंट, विलेजर डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, पहले लोगों का मानना है कि विलेज गांव के लोग अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, एंड दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, वो क्या होते हैं, अंधविश्वासी। तो आपको लगता है ऐसा नहीं है, आज के टाइम में लोग सुपरस्टिशन नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है। पीपल इन विलेज, थर्ड पॉइंट, आर बैकवर्ड, यानी पिछड़े हुए लोग रहते हैं। डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, वो पसंद नहीं करते किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, लेकिन आज के टाइम में बदलाव आ चुका है। हम गांव के अंदर जो खेती करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो हम इससे भी एग्री नहीं है। इन पीक हार्वेस्टिंग्स एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड्स, पहले के टाइम था जब फसल कटाई का टाइम होता है या फसल उगाने का टाइम होता था, तो जो फैमिलीज़ थी उस फैमिलीज़ के जितने भी पीपल होते थे, पर्सन होते थे, वो 12 से 14 आवर्स यानी कि 12 से 14 घंटे अपने खेत में काम करते थे। ये बात पहले थी क्योंकि पहले जॉब्स नहीं होती थी, अब ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं तो खेती पर इतने डिपेंड नहीं है। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट सिटीज़ इन सर्च ऑफ, जो गांव के लोग हैं वो किसकी तलाश में शहर जाते हैं, सर्च ओवर, काम की तलाश करने की। ये बात ठीक है कि हम ज़्यादातर जॉब करने के लिए शहर जा रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट्स है वो क्या है, ओन अर्बन पीपल, गांव के लोग, सॉरी शहर के लोगों का। लाइफ इन द सिटी इज ईजी, सबको पता है कि शहर के अंदर जो लाइफ कैसी है, अच्छी है। पीपल हेयर आर फ्लुएंट एंड लेजी, यहाँ आने के बाद लोग आलसी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जैसे इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, जो शहर की फैमिलीज है, परिवार, वो अपने साथ आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, वो किसका ध्यान रखते हैं, सिर्फ पैसे की। बातें कुछ लागू होती है लेकिन सब पर एक जैसी नहीं है। नोट अबाउट पीपल, यानी को पैसे को ज़्यादा एक क्या देते हैं, महत्व देते हैं आपस में लोगों से बातचीत को नहीं। लिविंग इन सिटीज़ इन एक्सपेंसिव, शहर में रहना भी ज़्यादा खर्चा होता है, महंगा होता है। ये लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग एंड स्पेंड, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसा
कमाने में ही अपना टाइम लगा देते हैं, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और वो खर्चा कहाँ होता है, या तो किराए देने पर या ट्रांसपोर्ट पर। यानी कि जब हम जॉब करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है, खर्च होता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, शहर के लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दे आर कनिंग एंड करप्ट, क्या है वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं या भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपस में हम आपस जे अपने नेबरिंग के साथ अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छी तरह से बिहेवियर करेंगे तो वो दूसरे भी हमारे साथ अच्छी तरह। लेकिन ये क्या है, पहले के लोगों की थिंकिंग है, वो कैसा सोचते थे गांव के लोगों के बारे में और शहर के लोगों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये कॉलम्स के अंदर, विलेजर आर एज इग्नोरेंट्स एंड द सुपरीम। तो इसमें क्या कहा है कि गांव के लोग अज्ञानी हैं और अंधविश्वासी हैं, ये पहले के लोगों के दिमाग की अपनी थिंकिंग है। सी पीपल इन सिटीज़, उन्होंने कहा कि शहर के जो लोग मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में सोचते हैं, लेजिंग है, कनिंग है, तो ये लोगों की थिंकिंग है। पहले तो बहन आवर ओपिनियन, लेकिन अब हमारे जो विचार हैं, सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग थी, सीइंग दैम एज ए लेजी, जैसे उनको लेजी बोलना, कनिंग बोलना, स्टिनी, कंजूस बोलना है। द सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देन दीज बिकेम प्रीजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह बन चुके हैं, यानी कि लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें बिठाई जाती है। शहर में तो इसी तरह के लोग रहते हैं, तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ के देखना, वो मे भी शायद सेम ऐसी ही बातें आपको बताएंगे। प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि यानी कि पहले जैसी धारणा लोगों की वो कैसी है। मीन टू जज अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों को जज करना नेगेटिवली, यानी कि उनकी अच्छी ना सोचना, उनके बारे में बुराई कहना। सी दैम एज ए इन्फीरियर, और उनको अपने से कम इम्पोर्टेंस देना। तो इस प्रकार व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं, ओनली वन पार्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, यानी कि वो जो तरीका, निश्चित तरीका हमारे लिए बेस्ट, शायद वो दूसरे के लिए बेस्ट है, ये सोचना लोगों का। राइट वे टू डू थिंग वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर, तो कोई भी तरीका है जिससे हम दूसरों के बारे में रिस्पेक्टिंग अदर, यानी कि सम्मान के बारे में सोच सकते हैं, प्राय वो मे प्रेफर टू थिंक डिफरेंटली, हो सकता है दूसरा इस प्रकार से अलग तरह से हमारे साथ बिहेवियर करिए। हम किसी के साथ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा हमारे साथ दूसरे तरीके से बिहेवियर करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, कि हम सोचेंगे इंग्लिश क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। जिनको लगता है कि इंग्लिश क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है, तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेज क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिव। तो इस प्रकार हम क्या जज कर रहे हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है, वो अच्छी नहीं है। तो ये क्या हमारी सोच है, दूसरे लोगों की सोच नहीं है। तो हो सकता है अदर पीपल की थिंकिंग क्या है कि हिंदी लैंग्वेज बेस्ट है। तो इस प्रकार ये क्या है, लोगों की थिंकिंग है। हम जैसा दूसरे के बारे में सोचता जरूरी नहीं है दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा ही सोचे। माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज नहीं करते। तो ये क्या है कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना अपना एटीट्यूड्स है। इस प्रकार वी कैन ए प्रेजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ों के बारे में लोगों के पूर्वाग्रह हैं। पीपल रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक जो विश्वास है उस पर। कलर ऑफ देयर स्किन, अपनी स्किन के, त्वचा के रंग के आधार पर। रीजन दे कम फ्रॉम, जिस एरिया से या क्षेत्र से वो आए हैं उसके आधार पर। द एसेंट्स दे स्पीकिंग, जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। क्लॉथ्स दे वियर, जो कपड़े वो पहन रहे हैं। ओपन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। तो दूसरे कई बार ऐसे के बारे में हमें पता चलता है, पूर्वाग्रह के जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो दूसरे कमज़ोर लोगों से या वीक पर्सन से क्या नहीं करना चाहते, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, दोस्ती नहीं करना चाहते। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज एट देम, जिससे कई बार क्या होता है कि हम हर्ट होते हैं, हमें बुरा लगता है। तो ये एक्टिविटी क्या है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं बेटा, ये प्रेजुडिस हैं जो पहले के टाइम के लोगों के अकॉर्डिंग हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। क्रिएटिंग स्टोरी टाइप्स, स्टीरियोटाइप क्या होता है बेटा, रूढ़िवादी विचार, बिल्कुल पुराने ओल्ड आइडियाज़, लोगों की जो दिमाग के अंदर विचार बैठ गए हों उन्हीं के आधार पर सोचना। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर, हम सब क्या हैं, सबको जानते हैं। विद जेंडर डिफरेंस, हम सब जानते हैं कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर डिफरेंस होता है
उसके कारण हम अलग अलग हैं। व्हाट डज इट मीन्स टू बी ए बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, लड़के और लड़कियों की के बारे में लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग है, वो कैसी है। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम जन्म से लड़का हैं लड़की हैं। इट इज़ ए गिवन, जो हमें दिया गया है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज़ द केसेस। तो इसके बारे में आपसे सोचने वाली बात क्या है, तो इस लिस्ट की हम देखते हैं इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो ये नीचे लिस्ट दी गई है, ये जितनी भी इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं या पॉइंट दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉलम में लिखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ गर्ल्स के लिए दी गई है और कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ बॉयज़ के लिए दी गई है। अरेंज द स्टेटमेंट्स बिलो इन 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द थिंग्स अप्रोप्रिएट्स फॉर द सेक्शन। ये जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट में से आपने देखना है कि कौन सा गर्ल्स के है। देयर आर द वेल बिहेव्ड, तो आप सबको पता है अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले कौन होते हैं, गर्ल्स होते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल्स, ये भी गर्ल्स के लिए यूज़ किया गया। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग्स, ये किसके लिए कहा है, बॉयज़ के लिए दिया गया है। दे आर नोटीज, ये पुराने, आजकल तो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है, तो नोटी यहाँ बॉयज़ के लिए दिया गया है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये गर्ल्स के लिए दिया गया है। दे डोंट क्राई, ये बॉयज़ के लिए, क्योंकि पहले माना जाता लड़के के रोते हैं, वो तो ब्रेव होते हैं। दे आर राउडी, यानी कि उद्यमी होते हैं, ये भी बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, ये भी बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट कुकिंग, ये गर्ल्स के लिए। दे आर इमोशनल, ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ बॉयज़, ये भी बॉयज़, ये गर्ल्स, ये बॉयज़। तो इस प्रकार जो पॉइंट है यहाँ पर, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स और ये गर्ल्स, तो इस प्रकार से ये पॉइंट है यहाँ अलग अलग बताए गए हैं। तो ये लोगों की थिंकिंग बताई गई है कि, लेकिन आजकल हमारे बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, इस प्रकार जो हम स्टेटमेंट लेते हैं, दे डोंट क्राई, जो नहीं रोते हैं, यू विल सी दैट दिस इज इक्वालिटी, ये उनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। बॉयज़ के अंदर गुड क्वालिटी है, दैट इज़ द जनरली एसोसिएट विद बॉयज़ एंड मेंस, ये जनरली किस में पाई जाती है, लड़कों या आदमियों में। एट एज बेबी, जब छोटे होते हैं, और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल, जब लड़का गिर जाता है या लड़के गिरते हैं, तो हर्ट देम, उनको चोट लगती है। देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स उनको क्या बताते हैं, अदर फैमिली मेम्बर, जो दूसरे मेंबर हमारी फैमिली के, ओपन कंसोल देम बाय द सेइंग, उसको ये कहते हैं कि डोंट क्राई, रोना नहीं, यू आर ए बॉय एंड बॉयज़ आर ब्रेव्स हैं एंड डोंट क्राई, वो रोते नहीं है। एज ए चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग, वो इसमें विश्वास करना शुरू करते हैं, दैट बॉयज़ डू डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है, तो उनका विश्वास हो जाता है। सो दैट इवन इफ ही ए बॉय फील लाइक क्राइंग इट स्टॉप्स, तो इस प्रकार जो है क्या करते हैं, अपने आप को रोने से रोक लेते हैं। फ्रॉम डूइंग, अगर वो रोना भी चाहते हैं फिर भी रोक लेते हैं, क्या मान के वो लड़का है। ही आल्सो बिलीव्स, उनका विश्वास है, दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ द वीकनेस, रोना किसका साइन है, सिंबल किसका है, वीकनेस का, कमजोर का। इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, इस प्रकार तो कभी कभी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही रोना चाहते हैं, स्पेशली इफ दे आर एंग्री, जब वो क्या हो, गुस्से में हो, एंड इन ए पेन, दर्द में हूँ। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट एग्राइज, लेकिन लड़कों को सिखाया जाता है कि वो रोना नहीं है उनको। इफ़ ए ग्रोन बॉयज़ क्राइज, एक बड़ा लड़का है वो रोता है, देन ही फील दैट अदर विल आइदर टीज, यानी कि दूसरे उसको क्या करेंगे, चिढ़ाएंगे, एंड लाफ, एंड उस पर ही हंसेंगे। सो ही स्टॉप हिमसेल्फ, अपने आप को रोक लेता है, फ्रॉम डूइंग, ये काम करने से, इन फ्रंट ऑफ द अदर, दूसरे के सामने रोने से वो रोक लेता है अपने आप को। दिस इज द वे, एक तरीका है। बॉयज़ आर एंड दिस इज द हाउ गर्ल्स आर, कैसे लड़कियां होते हैं, कैसे लड़के होते हैं, थिंकिंग ऑफ द ऑल टाइम। दीज आर द स्टेटमेंट्स ईयर कंस्टेंटली एंड एस्पेक्ट्स विदाउट इवन थिंकिंग। तो जितने भी यहाँ पर क्या दिए गए हैं, एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, उनके बारे में हम सोचना एंड स्टार्टिंग बिलीविंग, सोचते भी हैं और उनमें विश्वास करना, भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इस मनोपास मस्ट बी अवेकन। तो इस प्रकार जो बातें हम बचपन से सुनते हैं उसी तरह का व्यवहार हम करना शुरू कर देते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़, जो लड़के वो सब फिट होते हैं, ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज सोसाइटी क्रिएट अराउंड, जो सोसाइटी ने हमारे लिए ये स्टेटमेंट बनाए हैं वो हमारे लिए तैयार हो जाते हैं, उनको मानना ही पड़ता, लड़कों को भी लड़कियों को भी। एंड व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू इमेज वी क्रिएट स्टोरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादी धारणा, लोगों की अपनी इमेज फिक्स कर देना, यानी कि लड़के तो ऐसे होते ही हैं, लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं, गोरे लोग ऐसे होते ही हैं, काले लोग ऐसे होते हैं, लोगों की क्या है, फिक्स इमेज है।
व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, लोग जो कहते हैं हम उस देश से हैं, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो लोगों का धर्म क्या है, किस क्षेत्र के हैं, किस जाति के हैं, औरत हैं, आदमी हैं, स्टिंगली लेजी जैसे कंजूस हैं, या लेजी हैं, क्रिमिनल हैं, या डम्ब है जिसको हम मूर्ख बोल सकते हैं। एंड दे आर द यूजिंग स्टीरियोटाइप, ये सब वर्ड किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, हमारी रूढ़िवादी लोग हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। देयर आर स्टिंगी जर्नस पीपल एवरीवेयर, यानी कि इस प्रकार से लोगों के, कंजूस लोगों के बारे में उनकी सोच ऐसे ही बनती जाए। इन द एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में, इन द एवरी रिलीजन, प्रत्येक एरिया में, इन द एवरी ग्रुप, प्रत्येक समूह में, वेदर रिच और पुअर, जहाँ गरीब भी हो और अमीर भी है, मेल भी और फीमेल भी है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी सीन, तो इस प्रकार कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हो सकते, सब अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो पुराने टाइम की है, उसको हमने बदलना है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस, हमने रूढ़िवादी धारणाओं को रोकना है फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एंड यूनिक इंडिविजुअल, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत अनोखी बातें होती हैं। हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटी, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, उसकी कुछ स्किल होती हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो दूसरों से उसको अलग करते हैं। तो हम एक जैसी तो थिंकिंग हमारी हो ही नहीं सकती, तो ये पहले के विचार हैं कि ऐसे लोग होते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो फिट हैं इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, एक ही टाइप के पैटर्न, एक ही तरह के लोग यहाँ पर सेट या फिट नहीं होते। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, जो रूढ़िवादी धारणा है वो हम सब पर प्रभाव डालते हैं। दे प्रिवेंट, हमें रोकना है, एंड फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, इसको हमें रोकना है जो एक प्रकार की हम काम धारणाओं को अपनाते आ रहे हैं, इस तरह की धारणाओं को हमने रोकना है। शायद जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छाई हैं, सबके अंदर हो सकते हैं, हम सब के अंदर अलग अलग हैं। तो हम इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो असमानता और जो भेदभाव है वो कैसे है। डिस्क्रिमिनेशंस हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, जब लोग भेदभाव तब होता है जब इन स्टीरियोटाइप बातों को मानकर हम चलते हैं, इन पूर्वाग्रहों को मानकर ही हम चलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू अदर पीपल डाउन, अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इफ़ यू स्टॉप दैम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, और उनको हम अब कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से भी रोकते हैं। एंड टेकिंग अप जॉब्स, जो नौकरी है उनको भी नहीं करने देते हैं। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, और अपने आसपास रहने से भी उनको रोकते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल और हेडपम्प, और उनको रोका जाता है सेम हेडपम्प से या कुएं से पानी लेने से। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी सेम कप और गिलास है, और उनको चाय पीने से भी मना किया जाता है। जो रिच पीपल हैं या वाइट कलर के लोग हैं, वो अदर जो गरीब लोग हैं, उनको ना तो अपने गिलास में पानी पीने या चाय पीने की परमिशन दी अलाउ किया जाता था, ना ही सेम वेल से या हैंडपम्प से पानी लेने दिया जाता था, ना उनको नौकरी करने की जो ओकेजन होते थे वो मिलते थे। इस प्रकार डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। किन क्या आधार पर, जो पुरानी प्रिजुडिस रहे हम या स्टीरियोटाइप से थिंकिंग है लोगों की, उसके आधार पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस, तो भेदभाव कब बढ़ जाता है। सेवरल रीजन, कई रीजन है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, हमने जैसे पिछले चैप्टर में समीर 1 समीर 2 के बारे में रीड किया। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग थे इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। दिस इज एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये किसका तथ्य है, डाइवर्सिटी का, यानी कि अलग अलग रीजन होना डाइवर्सिटी है। रीजन अलग होना, रिलीजन अलग होना। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो सोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार ये जो डाइवर्सिटी का है ये भेदभाव का सोर्स है, स्रोत है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक लोगों का समूह, फॉलो द पर्टिकुलर रिलीजन, वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लाइव इन स्पेसिफिक रीजन, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम एंड प्रैक्टिस, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके रीति रिवाजों के, उनके व्यवहार के। मे बी सीन द इन्फीरियर, उनको उनसे कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यही क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करना।
अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर, तो यहाँ जो अलग था उनके अंदर डिफरेंस, फर्स्ट था रिलीजन का, सेकंड जो डिफरेंस था समीर दो एंड पुअर था, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो गरीब था, और समीर एक क्या था वो रिच था, पढ़ा वो क्या था पढ़ने भी जाता था। एज यू हैव रीड अर्लियर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी बट द इनइक्वालिटी, वो डाइवर्सिटी की फॉर्म नहीं है, वो किसकी फॉर्म है, इनइक्वालिटी की। विविधता है, लेकिन विविधता में है हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पीपल हु आर पुअर, जो गरीब लोग हैं, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज ऑफ द मनी, उनके पास धन कमाने का कोई दूसरे साधन नहीं होते हैं। एंड टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड्स क्लोथिंग्स एंड शेल्टर, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, जैसे खाना है, कपड़ा है या रहने का स्थान है, दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफिस, उनके साथ उन्होंने अनुभव किया है भेदभाव होता है ऑफिस के अंदर, इन द हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, उनके साथ कई बार बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो क्या हैं, गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है अलग अलग टाइप के भेदभाव का। दे आर पुअर, गरीब हैं, बिलोंग टू ग्रुप ऑफ हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, और ऐसे कल्चर से, ऐसे संस्कृति से बिलोंग रखते हैं जिनका इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे ट्राइबल जनजातियाँ, एंड सम रिलीजियस, कुछ धार्मिक ग्रुप, एंड इवन पार्टिकुलर रीजन, किसी एरिया के लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। क्यों? ये लोगों की स्टीरियोटाइप थिंकिंग के कारण। एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर दीज रीजन, ये एक या कई रीजन हो सकते हैं जिनके कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ ए फेमस इंडियन डिस्क्रिमिनेशन, तो हम आगे एक स्टोरी के बारे में रीड करेंगे जो एक प्रसिद्ध भारतीय के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया था। एंड दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जाति के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया जाता है, बैडली बिहेवियर किया जाता है, जिससे हमारे देश के अंदर क्या बढ़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बढ़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंप्लीट दिस पार्ट एंड आई होप आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा, और आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह से लेसन को